ओम शांति। पतित पावन बेहद का बाप, गीता ज्ञान दाता संगम युग पर आके हमें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि हमें पावन बन वापस घर जाना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 अप्रैल 2025 के मधुर महावाक्यों को। सच्ची मित्रता क्या है? एक बाप की याद पर सदा चलते रहना, एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गंवाई सोए के। नीचे कब उतरते, 84 जन्म लेते लेते, भक्ति करते करते। हमें किन बातों की खुशी रहनी चाहिए? हम नई दुनिया में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है, हमें सतयुगी नई दुनिया में नया शरीर लेना है। गायन लायक कौन बनते हैं? जो सर्विस करते हैं। सबको कौन सी मुख्य बात समझानी है? बाप और वर्षे को याद करो। कौन कभी हार नहीं खा सकते? मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में नहीं खेल सकते? बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण। कड़े संस्कारों को मोम की तरह पिघलाने का यंत्र क्या है? दृढ़ता। संगम युग में क्या होता है? आत्मा अपना मित्र बनती, राम राज्य की स्थापना होती, आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती, वैल्यूएबल वंडरफुल लाइफ मिलती, बाप के साथ योग रखने से रोशनी आती, हमारी चढ़ती कला से सबका भला होता। पढ़ाई बंद होने से विनाश होता, विकर्म करने से आत्मा की लाइट कम हो जाती, एक बार गिरने से पहले जैसी अवस्था नहीं रहती, आत्मा पावन बनने से पतित दुनिया में नहीं रह सकते, अच्छे कर्म करने से अमरलोक में अच्छा फल मिलता, अपनी सीट को छोड़ने से हार होती, माया की धूल लग जाती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। मनुष्य सभी बाप से विपरीत बुद्धि हैं, हम बाप को याद करते। कलयुग में अनेक मतें हैं, सतयुग में एक मत होती, अपनी मत पर आधा कल्प चलते, संगम युग में श्रीमत पर चलते, 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते, एक जन्म में चढ़ती कला होती, पावन दुनिया में पावन मनुष्य होते, पतित दुनिया में पतित मनुष्य होते, आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध चलती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? दैवी गुण धारण करना, किसी को दुख नहीं देना, अपने साथ मित्रता रखना, सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना, बाप को अपनी जीवन कहानी लिख कर देना, खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना, कोई भी विकर्म कर आत्मा की लाइट कम नहीं करना, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए पूरा वैष्णव बनना, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश नहीं करना, आत्मा की लाइट बढ़ाने के लिए बाप के साथ योग रखना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें गायन और पूजन योग्य बनना है, जिसके आधार पर ही हम सच्चा वैष्णव कहलाएंगे। सच्चे वैष्णव का खान पान सदा ही शुद्ध पवित्र रहता है और वो एक बाप की याद में मग्न रहते हैं। ओम शांति।